नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। मध्य प्रदेश मानसून अपडेट। बैतूल के भीमपुर में 17.51 इंच पानी गिरा। भोपाल में सितंबर की बारिश का 11 साल का रिकॉर्ड टूटा। बंगाल की खाड़ी से उठे सिस्टम ने मध्य प्रदेश को तरबतर कर दिया। छोटे बड़े नदी नाले उफना गए हैं। बरगी, तवा, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर, यशवंत सागर, सतपुड़ा, माचागोरा, पारसडोह, गंभीर, शिप्रा बांध के गेट खोलने पड़ गए हैं। बैतूल के भीमपुर में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 17.51 इंच पानी गिर गया। इंदौर में 61, भोपाल में 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है। सितंबर में पिछले 24 घंटे में इंदौर में 6.73 इंच पानी गिरा है। इससे पहले 20 सितंबर 1962 को 6.68 इंच पानी गिरा था। इंदौर की सितंबर की सामान्य बारिश 6.58 इंच है। इतनी बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान ही हो गई है। राजधानी भोपाल में 11 साल 2011 से 2023 के बीच में दूसरी बार 24 घंटे में सितंबर की सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। 24 घंटे में भोपाल में 2.82 इंच पानी गिरा है। इससे पहले 9 सितंबर 2019 में 5.52 इंच पानी गिरा था। अब तक के रिकॉर्ड की बात करें तो 2 सितंबर 1947 को 24 घंटे में भोपाल में 9.18 इंच पानी गिरा था। इंदौर में शुक्रवार शाम से लगातार बारिश शनिवार सुबह आफत में बदल गई है। कई घरों में पानी घुस गया है। महेशनगर में निचली बस्ती के घरों को खाली करना पड़ा है। कबूतरखाना क्षेत्र में भी कई परिवार रेस्क्यू किए गए हैं। सुपर कॉरिडोर पर सर्विस रोड की पुलिया से स्टाफ की मिनी बस बह गई। 15 लोग सवार थे, सभी को बचा लिया गया है। गांधीनगर क्षेत्र और MR 10 वाले हिस्से में पानी भर गया। यशवंत सागर डैम के 4 गेट खोल दिए गए हैं। इससे शहर के सभी तालाब पूरी क्षमता से भर गए हैं। नागदा उज्जैन रेलवे स्टेशन के नजदीक दिल्ली को जाने वाले अप एंड डाउन रेल ट्रैक पर पानी भर गया। यात्री कुलदीप सिंह परिहार ने बताया कि जगह जगह ट्रैक की गिट्टी बह गई। मेमू समेत कई ट्रेन प्रभावित हुई हैं। रतलाम और दाहोद के बीच दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक पर बारिश की वजह से पहाड़ी से बड़े पत्थर गिर गए। इस कारण 12,494 दर्शन एक्सप्रेस का इंजन पटरी से उतर गया। रतलाम में धोलाबाद बांध का एक गेट खोला गया है। खंडवा के ओंकारेश्वर बांध के सभी 23 गेट 6 मीटर तक खोले गए हैं। 8 टरबाइन से और गेट से 30,000 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। इंदिरा सागर बांध के भी 20 में से 12 गेट खोलकर 28,000 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। नर्मदा का पानी ज्योतिर्लिंग की सीढ़ियों तक पहुंच गया। नर्मदा का लेवल बढ़ने से इंदौर इच्छापुर हाईवे पर मोरटक्का ब्रिज बंद कर यातायात रोक दिया गया है। उज्जैन में शिप्रा उफान पर है। रामघाट के कई मंदिर डूब गए हैं। छोटे पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। गंभीर बांध के 5 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। जिले के नागदा में रेल ट्रैक पर पानी भर गया। उन्हेल में बस स्टैंड का नाला उफनाने से रोड किनारे रखी गुमठियां ठेले बह गए। शाजापुर शहर के बीच से गुजरी चीलर नदी के पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। विदिशा में पठारी खुरई मार्ग पर बीना नदी के दलपतपुर घाट पर करीब 1 फीट पानी बह रहा है। पठारी खुरई मार्ग बंद हो गया है। देवास में शिप्रा नदी उफान पर है। एक ऐसा गांव जो विघ्नहर्ता की स्थापना से डरता है। 100 साल में नहीं स्थापित की प्रतिमा। मान्यता, गणेश उत्सव मनाने पर शुरू हो जाता है मौत का सिलसिला। एक सप्ताह में गणेश चतुर्थी घर घर में मनाई जाएगी, लेकिन इस गांव की कहानी अलग है। गणेश जी का एक नाम विघ्नहर्ता भी है। मान्यता है कि हर तरह के विघ्न हर लेते हैं, लेकिन इस गाँव के लोगों की करीब 1 सदी पुरानी परंपरा है कि ये गणेश पूजन के लिए गाँव में प्रतिमा स्थापित नहीं करते। हम बात कर रहे हैं मोलताई से 80 किलोमीटर दूर बसे गांव तरोड़ा बुजुर्ग की। यहां के लोगों का मानना है कि गांव में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने से मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अजब लोग गजब परंपरा में आज इसी गांव की बात। क्यों डरते हैं गांव के लोग, जानिए पूरी कहानी। तरोड़ा बुजुर्ग में लगभग 250 घरों की बस्ती है। यहाँ 2200 लोग रहते हैं। गांव में मुख्य काम खेती और मजदूरी है। इस गांव में गणेश पूजन न करने की विचित्र परंपरा है। ऐसा जानकर आपको ये भ्रम हो सकता है कि इस गांव के लोग या तो कम धार्मिक हैं या नास्तिक हैं। ऐसा कतई नहीं है। यहाँ के लोग बेहद धार्मिक हैं। गांव में हर साल धूमधाम से दुर्गा उत्सव मनाया जाता है, लेकिन गणेश उत्सव मनाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। गांव के सरपंच दयाल
पवार बताते हैं, पुरानी मान्यता के चलते गांव में गणेश प्रतिमा न स्थापित करने की परंपरा सालों से चली आ रही है। देख रहे हैं मदन ने बताया कि उन्हें उनके बुजुर्गों से यह बात पता चली थी कि गणेश प्रतिमा की स्थापना करने पर आपदा आ जाती है, जानवरों की मौत होने लगती है, लोग बीमार होने लगते हैं और गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए वह भी इसी परंपरा को निभाते आ रहे हैं, गांव में गणेश प्रतिमा की स्थापना नहीं करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है परंपरा। अनीता नागले का कहना है कि सास ने बताया था कि जब भी यहाँ गणेश जी की प्रतिमा आती है तो गांव में नुकसानी का दौर शुरू हो जाता है। इसी के चलते उनकी सास ने भी कभी गणेश प्रतिमा की स्थापना नहीं की थी। उनकी सास को यह बात उनकी भी सास ने बताई थी। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चली आ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि भगवान गणेश की पूजा सभी करते हैं, लेकिन केवल गांव में गणेश उत्सव नहीं मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि गांव में केवल मूर्ति नहीं बिठाने की परंपरा है, जिसको पूरा गांव निभाता आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और प्रथम पूज्य देवता हैं, लेकिन गांव की परंपरा के चलते उनकी स्थापना नहीं की जाती है। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज़ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।